जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं संध्या वेले में कर रही हूँ और आज सोमवार है, हमारे महाशिव का वार है, हमारे गुरु महाराज का वार है संगत जी। और गुरु जी का आदेश हुआ है कि मेरा सख्त हुक्म है कि तू शुक्राना कर। शुक्राना शुक्राना मेरे महाराज, हर पल शुक्राना, हर सांस से शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, गुरु जी के हमेशा बहुत सारे मैसेज आते हैं कि संगत जी पहले तो हम कुछ शुक्राने में कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी बानी से जो बुलवाते हैं गुरु महाराज बुलाते हैं और गुरु जी की आज्ञा से ही हम शुक्राना करते हैं, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से हम शुक्राना भी नहीं कर सकते। इसलिए जो भी मेरे गुरु महाराज बुलाएंगे वो गुरु जी की वाणी होगी, गुरु जी ही बुलवाएंगे जो मैं बोलूँगी संगत जी, क्योंकि गुरु जी का आदेश हुआ कि अभी शुक्राना करना है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मुझे अभी पार्लर जाना था, सलून में गई थी संगत जी, और वहाँ जैसे मैं पहुँची और जो लड़की सलून में होती है तो वो संगत जी मुझे बोलती है आगे से कि ऐसे पहले अपनी बातें कर रही थी और बाद में मुझे बोलती है कि मैं इस बार क्या सोच रही थी, अपने ही सोच रही थी। मैं कहा अपने कोई नहीं सोचता, वो भी गुरु जी की संगत है, उसके पार्लर में भी गुरु जी का सब रूप लगा है संगत जी। और कहती मैं सोच रही थी कि इस बार बर्थडे पहले जल्दी जल्दी गुरु जी का हम बर्थडे का केक कट करेंगे और फिर आपके घर में शाम को सत्संग होगा। तो संगत जी मैं उसको देख रही थी कि मतलब ये कैसे गुरु जी बुलवाते हैं मुझे नहीं पता। और गुरु जी मुझे बहुत दिनों से एक जो है आदेश बार बार दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं टेलीपैथी कि पुत्र तू तैयारी कर ले सत्संग की, अब बहुत ग्रैंड सत्संग होने वाला है और बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। तो संगत जी आज भी सत्संग में मुझे गुरु जी ने सत्संग का ही सुनाया कि तू बस सत्संग की तैयारी कर। मुझे नहीं पता गुरु महाराज कैसे सत्संग होना है, कैसे करवाना है, आप सब जानते हो, और कैसे करवाना है और किस किस को बुलाना है, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से हम संगत को भी नहीं बुला सकते। गुरु जी खुद थॉट डालते हैं और बिन बोले भी बहुत सारी संगत आती है संगत जी। जब गुरु जी ने पहले सत्संग करवाया था इस घर में भी तो तब भी ऐसे हुआ था। तो गुरु महाराज ये आपका घर है, आपने ही सत्संग करवाना है, जैसे करवाना है करवा देना, क्योंकि बहुत दिनों से सत्संग रुक रहा है। काफ़ी दिनों की संगत जी 6-7 महीने से ही हो रहा है कि सत्संग करवाना है, कुछ ना कुछ ऐसी टोक लग जाती है कि नहीं होता है संगत जी। तो अभी गुरु महाराज का आदेश हो रहा है सत्संग के लिए, तो अब गुरु महाराज चाहते हैं तो ये सत्संग होके ही रहेगा, गुरु महाराज ने बोला है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और उस लड़की ने भी आज देखो यही मेरे से बात करी और गुरु जी के मैसेज भी थे। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपके इस घर में आपका सत्संग होगा तो इससे अच्छी बात और कुछ है ही नहीं। तो संगत जी इस तरह गुरु जी बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए। और आज गुरु जी ने एक और मैसेज दिया जो कि मैं सारी संगत के साथ शेयर करना चाहूँगी। प्राची आंटी आप प्लीज़ इस सत्संग को शेयर कर देना। बहुत सारे सत्संग मेरे हो गए हैं और आज गुरु जी का आदेश था कि ये नवरात्रों में जो भी हम कंजकें देते हैं उसमें से गुरु जी कह रहे हैं कि एक जो है वो घर में माँ दुर्गा का रूप लेके कोई कंजक आएगी, वो हमने पहचाननी है। और हमें गुरु जी ने सेवा दी है कि उसके हाथ में कुछ चावल के दाने देने हैं और फिर उससे आशीर्वाद के रूप में उस कंजक से लेने हैं और उससे हमारे घर में सुख समृद्धि बरकत हो जाएगी। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ये आपकी बेटी ने ये सेवा आपने जो दी है ये मैं पूरी संगत के साथ शेयर करती हूँ कि सबके घर में ऐसे ही सुख समृद्धि आए, सुख शांति आए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी गुरु जी कह रहे थे कि
इस बार नवरात्रों में माँ दुर्गा और गुरु महाराज खुद आएंगे, तो ये बात सच है। क्योंकि देखो नवरात्रे स्टार्ट कब हुए हैं, नवरात्रे स्टार्ट हुए हैं वीरवार को संगत जी। और वीरवार को हमारे गुरु महाराज का बार है और माता रानी और गुरु जी साथ में आए हैं। और संगत जी दुर्गा अष्टमी, कई लोग अष्टमी को कंजके देते हैं, कई लोग नवमी को देते हैं संगत जी। और क्या होता है कि इस बार अष्टमी और नवमी जो है वो साथ में ही आ रही है। 12 बजे तक नवमी भी लग जाएगी और उससे पहले अष्टमी तो है ही है। तो संगत जी इस तरह वो भी वीरवार को ही आ रही है। जिसको वीरवार को कंजकी करनी है वो वीरवार भी कर सकता है, और जिसको शुक्रवार को करनी है वो शुक्रवार भी कर सकता है। तो क्योंकि शुक्रवार को थोड़ी देर तक होगी, 10 बजे तक होगी शायद कंजके देने का मुहूर्त। तो इस तरह गुरुजी ने ये भी सुनाया। और देखो हमारे गुरु महाराज अभी मेरे पास से होके गए हैं, अपनी ब्लेसिंग्स दे के गए हैं संगत जी। इतनी तेज़ी से बटरफ्लाई गई है, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और जैसे गुरुजी बताते हैं संगत जी कि मैंने पहरा बैठा दिया है संगत जी। मैं जब भी अपनी बालकनी में आती हूँ और पता नहीं कहाँ से बटरफ्लाई आती है संगत जी, कहीं छुपी होती है, कहाँ से आती है, एकदम से कहीं से निकल के आ जाती है सामने। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और कल तो संगत जी पूरा दिन मेरी बेटी बोलती कि ये तो मम्मा स्टिकर लग रहा है पूरा। तो मैंने बोला नहीं ये बटरफ्लाई है संगत जी। इतनी प्यारी बटरफ्लाई ब्राउन कलर की, और मेरी सीढ़ियों में बिल्कुल चिपकी हुई थी संगत जी। सच में ही ऐसे लग रहा था, कोई पास जाके देखे तो पता चलता है कि बटरफ्लाई है, दूर से देखे तो पूरा स्टिकर लग रहा था, बिल्कुल चिपकी हुई थी, बहुत बड़ी सी बटरफ्लाई। और इस तरह गुरुजी ने पहरा लगाया हुआ था संगत जी, कबूतर रूप में, बटरफ्लाई रूप में। एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स जो देते हैं गुरुजी, हमें कहीं जाए ना जाए हमें फ़ोन पे ही एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स मिल जाती है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और आपकी बच्ची के पास संगत जी मैं गुरुजी को हमेशा बोलती हूँ कि मेरे शुक्राने बहुत कम हैं, आपकी कृपा, आपकी मेहरें बहुत ज़्यादा हैं। और गुरुजी बालों से रिलेटिव भी मुझे बहुत रेमेडीज़ बता रहे थे फ़ोन पे भी, और प्राची आंटी ने भी शेयर करी थी संगत जी। अभी संगत जी बालों का भी प्रॉब्लम, हेयर फॉल भी हो रहा है, और संगत जी बाल वाइट भी होना स्टार्ट हो गए हैं। तो गुरुजी कह रहे थे कि उसके लिए गुरुजी ने एक रेमेडी बताई थी जो मेहंदी की, प्राची आंटी ने बताई थी। और एक दिन गुरुजी ने मुझे रैंडम ही ऐसे संगत जी अपने आप कोई वीडियो आ गई, कोई आंटी जी बता रहे थे घरेलू तरीके से ही बहुत प्यारा सा कि कड़ी पत्ता और प्याज के जो बाहर के छिलके होते हैं, आंवला और मेथी, ये सब संगत जी बना के हमें ग्राइंड करके, और फिर एक लोहे की कढ़ाई में इसका जो है जूस निकालना है। तो उसको हम संगत जी अपने बालों में लगा सकते हैं, वो नेचुरल कलर आएगा ब्लैक। तो वो भी बता रहे थे गुरुजी ऐसे कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, लेकिन उनकी बच्ची इतनी नालायक है कि कुछ नहीं कर पाई अभी तक में। और आज भी जैसे कि थोड़ा थोड़ा मुझे लगाना पड़ती है, ऐसे तो वाइट बाल होने ही लगे हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि बताते हैं कि बहुत सारी बीमारियों की वजह से भी, दवाई खाने की वजह से भी जो है अनचाहे बाल कहीं हमें जैसे चिन में या हेड में या फेस पे कभी किसी को आ जाते हैं। ये भी बड़ी सारी दवाइयाँ खाने से, या कोई प्रॉब्लम हमें चल रही हो काफ़ी देर से, उससे भी होता है। और हेयर फॉल भी इसीलिए होता है संगत जी, क्योंकि ब्लैक मैजिक की वजह से भी ये सब होता है। और संगत जी यही जब मैंने थोड़ा सा कलर लगाया आगे आगे, तो संगत जी मेरी आइज़ में भी दर्द होना स्टार्ट हो गई, और मेरे गला भी बिल्कुल बंद हो गया। अभी भी आवाज़ इतनी नहीं आ रही है, शायद केमिकल होता है, क्या है, गार्नियर का मैंने लगाया और उसकी वजह से थोड़ा हो गया। आते ही संगत जी गुरुजी ने थॉट मुझे डाला कि तू जल प्रसाद अपनी आंखों में डाल। और संगत जी मैंने अपने बालों में भी यहाँ लगाया था, वहाँ मैंने पूरा एक स्प्रे बॉटल में जल प्रसाद डाला हुआ है, वो मैंने अपने बालों में भी थोड़ा थोड़ा लगा लिया। तो संगत जी है तो केमिकल ही है, पर क्या करना है, आज की डेट में सब करके चलना पड़ता है। ना भी लगाए कोई तो तब भी मतलब इतनी बाहर निकलना है, जाना है, आना अच्छा नहीं लगता है, सब करना पड़ता है संगत जी, आप सब जानते हो। लेकिन ये है कि गुरुजी अगर नेचुरल तरीके से कोई चीज़ बताते हैं तो गुरुजी आप करवा लिया करो हाथ पकड़ के, क्योंकि आपको पता है आपकी बच्ची, आप खुद बोलते हो कि सबका सोचती है, सबके लिए इतना करती है, खुद के लिए कुछ नहीं करती है। गुरुजी इतने दिनों की सुना रहे हैं मुझे कि हड्डियाँ वीक हो रही हैं तेरी, तो उसके लिए गुरुजी ने गोंद जो होता है उसके लिए वो बताया गुरुजी ने कि वो लिया कर। और संगत जी बहुत सारे काढ़े भी बताते हैं संगत जी। गुरुजी को सब पता है कि कितना सारा कुछ हमारे अंदर चल रहा है, क्या क्या बीमारियाँ क्या नहीं।
वो महाशिव हैं संगत जी, हमारे गुरुजी सब कुछ है हमारे लिए, डॉक्टर भी हमारे गुरुजी ही हैं। तो संगत जी ये भी गुरुजी ने बताया कि काढ़ा लेना चाहिए, जैसे कि अर्जुन चाल का, और दालचीनी, लौंग, और उसमें थोड़ा सा हम संगत जी जो मीठी वाली सौंफ होती है वो भी डाल सकते हैं, तुलसी का पत्ता डाल के, वो 1 गिलास पानी डाल के जब आधा रह जाए तो वो ले सकते हैं। अगर किसी को, जैसे मुझे नहीं, मेरी तासीर का हिसाब है, गर्म है, तो मैं नहीं ये काढ़े वगैरह पी सकती, क्योंकि लौंग वगैरह दालचीनी गर्म होती है। तो संगत जी गुरुजी कहते हैं कि वीक में आप 3 बार ही ले लो, रोज़ नहीं लो। तो संगत जी इस तरह गुरुजी हर तरीके से समझाते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। अभी भी गुरुजी ने मुझे थोड़े दिनों से सुनाया कि 4 महीने के लिए चीनी चावल नहीं खाना है। गुरुजी मुझे नहीं पता मेरे लिए है किसके लिए है, मैं तो काफ़ी देर से चीनी चावल बंद ही रखा था। अभी बीच में कभी कभार बीच में ले लेती हूँ, कभी कभार, या कोई बाई मिस्टेक जैसे कोई दे दे तो अब पी लेती हूँ, बाद में याद आता है कि ओहो चीनी थी इसमें। क्योंकि जब से गुरुजी ने मना किया है, मैंने शक्कर ला के रखी हुई है संगत जी, मैं शक्कर से ही बनी चाय गुरुजी को भोग लगाती हूँ, खुद भी वही लेती हूँ। और जैसे कि आज मटर वाले चावल बनाए थे पनीर डाल के, तो मैंने थोड़ी सी गराई ले ली चावल की। फिर मुझे ऐसे लगा कि क्यों ली, गुरुजी के वचनों पे हम चल नहीं पाते हैं। चाहे गुरुजी बोल के गुरुजी को माथा टेक के खा तो लिया, लेकिन बाद में सोच रही थी कि देखो गुरुजी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और हम उनके वचनों पे नहीं चल पाते हैं। कोई मैसेज या सत्संग हमें भेजते हैं तो हमारे अंदर ही कोई कैसी कैसी बीमारियां हैं सब गुरुजी जानते हैं, तभी ये चीज़ें हमारी बंद करवाते हैं गुरुजी सत्संग सुना के संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हमसे जाने अनजाने में बहुत गलतियाँ होती हैं। और अभी भी गुरुजी बोल रहे थे संगत जी कि पुत्र दर्द दिया है तो दर्द मिलना भी है, लेकिन ये शुक्राना करके तो अपने सारे कष्ट दर्द मिटा ले। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी इतनी फास्ट बटरफ्लाई मेरे आगे पीछे बालकनी की इतनी तेज़ तरीके से जा रही है कि कलर भी नहीं देख पा रही हूँ। बहुत बड़ी सी बटरफ्लाई है। इस तरह गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। हम क्या बहुत बार आप संगत आंटी से भी सुनते होंगे कि जब हम शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं तब भी हमारे गुरुजी हमारे साथ होते हैं, और जब हम संगत जी सुनते हैं तब भी हमारे गुरुजी हमारे साथ होते हैं, क्योंकि शुक्राना करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। तो इस तरह जैसे मैं जा रही थी आज घर से, मैं कहीं भी निकलती मैं गुरुजी को बोल के निकलती संगत जी, और उसी टाइम जब निकली मैं तो 721 नंबर गाड़ी का था। उससे पहले मैंने नहीं पढ़ा, मैंने लास्ट वाला देखा 721। तो संगत जी 4 टाइम 7 की ब्लेसिंग्स थी। उससे आगे जब मैं जाती हूँ तो संगत जी 333 था। इसी तरह गुरुजी 999 4 टाइम 9 की हर नंबर की ब्लेसिंग जो है अपने बच्चों को देते हैं संगत जी। और एक दिन गुरुजी सुना रहे थे, जैसे कि आंटी सुना रहे थे कोई, कि गोल्डन जो हमें तार जैसी मिलती है तो बड़े मंदिर किया बुलावा होता गुरुजी का। तो संगत जी 2 बार मेरे मंदिर में मुझे भी गोल्डन वो मिली तार जैसी। तो मुझे नहीं पता, आप गुरुजी जानते हैं क्या था क्या नहीं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम शुक्राना। देखो कितनी बटरफ्लाई संगत जी घूमे जा रही है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। गुरुजी पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं संगत जी। बहुत प्यारे हमारे गुरुजी इस तरह दिखाते हैं, जो भी हम बोलते हैं करते हैं, छोटी सी छोटी चीज़ का सल्यूशन हमारे गुरुजी के पास होता है। आप बोल के देखो, गुरुजी सत्संग में सुनाएंगे, किसी से बुला देंगे। मैं थोड़े दिन से परेशान थी गुरुजी कब से आप सत्संग आपकी बच्ची सोचती है, फिर रुक जाता है किसी ना किसी रीज़न की वजह से। तो देखो आज की वहाँ गई तो उस लड़की ने ही मुझे बोल दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सोच रही थी कि आपके घर में अब सत्संग होगा, तो गुरुजी के बर्थडे वाले दिन, मुझे नहीं पता बर्थडे वाले दिन होगा या मेरी एनिवर्सरी पे होगा या उससे पहले होगा या इसी मंथ में हो जाएगा, मुझे नहीं पता। गुरुजी जानते हैं, जब जैसे करवाना है मेरे गुरु महाराज आप करवा देना सही टाइम देख के, क्योंकि गुरुजी हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन करते हैं। और गुरुजी बोलते हैं कि आप लोग फूल को मांगते हो, मैंने तो आपके लिए पूरा बगीचा तैयार करके रखा हुआ है। ऐसे ही गुरुजी मुझे कह रहे थे एक दिन कि गुड़िया तू हमेशा बोलती रहती है मकान, मैंने तो तुम्हारे लिए हवेली तैयार करके रखी हुई है। मुझे नहीं पता, गुरुजी ने मुझे पहले भी हवेली में ही बिठाया हुआ है
और आगे मेरे गुरुजी जानते हैं क्या है क्या नहीं। बस थोड़ा मंदिर से मुझे होता है कि मेरे गुरुजी की गद्दी है जो वो कहीं अच्छे से एक रूम बन जाए मेरे गुरुजी के, वो मैं हमेशा सोचती हूँ। और ये भी सोचती हूँ कि मंदिर भी अच्छा सा हो जाए गुरुजी की कृपा से, और दोनों गुरुजी की गद्दी और मंदिर बिल्कुल पास ही हो, क्योंकि उठ के मुझे पहले मंदिर में करना पड़ती है, फिर गुरुजी के पास जाना पड़ता है। मैं चाहती हूँ मेरी माता रानी, मेरे गुरुजी, मेरे शिव, मेरे सब कुछ, राधा कृष्ण, मेरे सब कुछ मेरे गुरु महाराज है। इस तरह गुरुजी ये बताते भी हैं संगत जी। जैसे कि आज मैं अभी मेरा 4th डे है संगत जी पीरियड्स का, और मैं पूजा नहीं करती, मैं 6th या 7th डे में करती हूँ संगत जी। और मैं दूर में बैठ के ही गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, और पीकॉक जो मेरे मंदिर में पीकॉक लटकन के रूप में लगे हुए इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे संगत जी। और गुरुजी की जोत जो मैंने जलाई हुई है, मैंने क्या जलाई है, मेरे गुरुजी खुद ही जलवाते हैं, सब कुछ खुद करवाते हैं गुरुजी। और संगत जी वो इतनी डांस कर रही थी, इतनी डांस कर रही थी, 4-4 5-5 जोतें हैं, ऐसे लग रहा था इतनी है, ऐसे लग रहा था साक्षात माता रानी शिव शक्ति उस जोत में है संगत जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज इतनी ब्लेसिंग्स देने का इस पूरे परिवार पे। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, सर्वदा भला करना मेरे गुरु महाराज। और अपना तो बहुत बहुत ध्यान रखना मेरे गुरु महाराज, और हमारे प्राची आंटी को और गौरव अंकल को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना। सबके लिए नवरात्रि बहुत सारी ढेरों सारी खुशियाँ लेके आए। इसी के साथ संगत जी आज का शुक्राना मैं यहीं तक रखूँगी। कल मेरे गुरु महाराज चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये शुक्राना मैं संध्या वेले में कर रही हूँ, और आज मंगलवार है, हमारे गुरु जी के ही सब बार है। आज माता रानी का भी बार है, और हमारे हनुमान जी का भी बार है। तो संगत जी मंगलवार को तो ज़रूर शुक्राना करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि मंगलवार को शुक्राना करने से सब मंगल ही मंगल होता है। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सबसे पहले तो मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना करूंगी, जो कि गुरु जी अंग संग सहाय रह के सारी शॉपिंग करवाई आज की। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी मैं जब भी घर से जाती हूँ मैं गुरु महाराज को बोल के जाती हूँ कि गुरु जी अपनी जो भी बच्चा घर में हो, बच्चा बच्ची कोई भी हो, बेटा बेटी है मेरे, तो आज बेटी थी घर में, बेटा स्कूल गया हुआ था, और मैंने बोला अपना और अपने घर का, अपनी बच्ची का ध्यान रखना है, और अपनी बड़ी बच्ची के साथ भी आपने चलना है। तो संगत जी जैसे ही निकलती बस गुरु जी की ब्लेसिंग्स शुरू हो जाती हैं। कबूतर रूप में पैरट दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग, और बटरफ्लाई तो साथ साथ में, और जगह जगह एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स गुरु जी 777 777 हर जगह दिखाते हैं। और ये उनके जो भी मैं सामान ले रही थी संगत जी, उसमें कहीं ना कहीं मतलब 7 या कोई बिलिंग ऐसी होगी, या कोई जैसे मैंने बर्तन ही लिए तो एक बर्तन में तो पूरा 7 लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों से। तो इस तरह गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, और जो मैं भूल भी जाती हूँ, क्योंकि मुझे भूलने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अब तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन मेरे गुरुजी जानते हैं। इवन के संगत जी कभी कभार मैं इतना भूल जाती हूँ कि आज मंडे है कि ट्यूसडे है, मंडे करके काम कर रही होती हूँ और बाद में पता चलता है कि आज ट्यूसडे है। ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा भूलने की ये तकलीफ़ बन रही है संगत जी। लेकिन गुरुजी ये भी बता रहे हैं कि ये ब्लैक मैजिक के कारण है। उन्होंने हमारा जो ब्लैक मैजिक करते हैं वो दिमाग बांध दे देते हैं, और जो इतनी सारी हमें अनगिनत बीमारियाँ लगी हैं ये भी ब्लैक मैजिक की वजह से हैं। लेकिन गुरुजी ने आज इतना एक बहुत ही जो सॉलिड मैसेज होता है वो दिया संगत जी, कि जिन्होंने तुम्हारा बुरा करना चाहा है, तो संगत जी गुरुजी कहते हैं बख्शे बो भी नहीं जा रहे हैं, उनकी हालत बहुत बुरी है। और बस तू चिंता मत कर, जिन्होंने तुम्हें रुलाया है अब तू देखेगी। तो संगत जी गुरुजी बहुत बार बताते हैं, कोई अपने हैं, ये है, वो है, सब शक्लें भी दिखाते हैं, और संगत जी इवन के नाम भी सुना दिए गुरुजी ने। लेकिन गुरुजी ने एक सत्संग में इतनी क्लियरली समझाया कि जैसे आज भी एक मैसेज दिया गुरुजी ने माता रानी का, कि तुम भी एक माँ हो, तो तुम्हारे बच्चे अगर गलती करते हैं तो थोड़ा डांट के तुम फिर से उनसे प्यार करती हो ना,
तो इसी तरह माता रानी भी अगर तुमसे कोई गलती हो जाती है या गुरु महाराज भी हमें बख्शते हैं कोई गलती हो जाती है, क्योंकि हम भी गुरु महाराज और माता रानी के बच्चे हैं। तो वो हमें अलर्ट ज़रूर करते हैं, संकेत ज़रूर देते हैं कुछ चीज़ों का, लेकिन नाराज़ नहीं होते, क्योंकि वो तो सृष्टि के मालिक हैं, उनके लिए सारी सृष्टि ही उनके बच्चे हैं। तो संगत जी, इस तरह गुरुजी कहते हैं कि आप भी बख्शना सीखो। अगर किसी ने किया है, शायद हमारे कर्म हैं, बुरे कर्म हैं कोई, तभी हमारे आगे ये बन के आ रहे हैं। तो चलो जो भी है, लेकिन गुरुजी जानते हैं कि उनकी बेटी ने कितना सफ़र किया है। गुरुजी खुद सुनाते हैं संगत जी कि तूने बहुत बर्दाश्त किया है पुत्र, अब नहीं, अब और नहीं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपने अपनी चरण शरण से लगा लिया है। इससे बड़ा कुछ नहीं है लाइफ में। ये जो भी दुख आ रहे हैं, मैं उनमें भी शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ये दुख भी हमें और मजबूत करने के लिए आते हैं, उससे भी हम और मजबूत बनते हैं। गुरुजी हमारी परीक्षा लेते हैं बहुत सारी, लेकिन उस परीक्षा में गुरुजी हमें पास भी करवाते हैं। और कभी कभी गुरुजी का इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं कि तू ए 1 नंबर से पास हुई है मेरी परीक्षा में। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मैं नहीं, आप परीक्षा लेते हो, आप पास करवाते हो, आपके बिना तो हम ये परीक्षा में पास हो ही नहीं सकते। तो संगत जी, इस तरह गुरुजी ने बहुत प्यारे प्यारे मैसेज दिए, बहुत ब्लेसिंग्स इस घर को दे रहे हैं, और एक सुरक्षा के घेरे में इस पूरे परिवार को रखा हुआ है संगत जी। और अपार ब्लेसिंग्स गुरुजी की इस घर में हैं और मिल रही हैं और सदा मिलती रहेंगी जब तक हम इस संसार में हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुजी जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएं तो हमारा सिर आपकी गोदी हो, आप हमें लेने आए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ये अरदास हमेशा आपकी बेटी करती है। और संगत जी, मैं बता रही थी जैसे मैं घर से गई और हर नंबर की ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं, और सारी शॉपिंग हाथ पकड़ के करवाई, जो मैं भूल जाती हूँ वो भी गुरुजी मुझे याद दिला रहे थे वहाँ। जैसे गंगा जल ख़त्म हो गया था, गुरुजी ने याद दिलाया, गुलाब जल ख़त्म था, वो भी याद दिलाया, जोत वगैरह और भी जो छोटी चीज़ें थी संगत जी, गुरुजी ने याद दिलाई। और जो घर में होती हैं वो गुरुजी लेने नहीं देते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मैं किन शब्द में आपका शुक्राना करूं, आप अंतर्यामी, आप सब कुछ जानते हो। और संगत जी, अभी मैं थोड़ी देर के लिए थक गई थी, आई और बच्चों को खाना वगैरह दिया, खुद भी खाया, और मैं थोड़ा लेटी तो अचानक से संगत जी मेरी नज़र पड़ी कि गुरुजी वाली जोत और माता रानी की तो थोड़ी जल रही थी, लेकिन गुरुजी वाली थोड़ी कम हो गई थी। तो मुझे लगा कि बेटे ने ऊपर तो करी लेकिन घी नहीं डाला, तो एकदम से उठ गई। और मैं ये सोच रही थी अभी, और गुरुजी को पता चल गया, क्योंकि जब मैंने जोतें जलाई थी तो मैंने गुरुजी को बोला, ये आपकी जोत जल रही है, माता रानी की जोत जल रही है, आपने खुद संभालना है इसको। क्योंकि मुझे पता था संगत जी कि जो पीरियड्स प्रॉब्लम होती है मेरी 1-2 दिन के बाद, या क्या पता पहले ही कैसे, कि मैं नहीं ठीक रहूँगी और मैं नहीं जला पाऊँगी जोत। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि गुरुजी ने मुझे 2 दिन बख्शे माता रानी की सेवा करने के लिए, और लास्ट के 2-3 दिन भी मुझे मिलेंगे। कल से मैं पूजा करूँगी और कंजकें भी मिल जाएंगी, गुरुजी की कृपा मिली है। और गुरुजी बहुत प्यारे प्यारे मैसेज भी दे रहे हैं। माता रानी और गुरुजी साक्षात इस घर में आए हैं, क्योंकि गुरुजी ने बताया है मैसेज दे के, क्योंकि वीरवार संगत जी अगर नवरात्रे पढ़ रहे हैं तो समझो फिर वीरवार हमारे गुरु महाराज का वार है, और माता रानी वीरवार ही नवरात्रे हुए, तो माता रानी और गुरुजी साथ में ही आए हैं संगत जी। ये इसका प्रतीक है जो गुरुजी की मैसेज हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी, गुरुजी इतनी छोटी से बात भी हमारे समझ लेते हैं। जो मैं सोच रही थी जोत के बारे में कि अभी कम हो गया घी, और गुरुजी मुझे देख रहे थे संगत जी। मैंने उसी टाइम अपनी जेठानी आंटी को फ़ोन करा और वो आए, उन्होंने घी का डब्बा खोला और वो डाल के चले गए। और जब मैं उनसे बाहर बैठ के बातें कर रही थी ऐसे, तो गुरुजी बटरफ्लाई रूप में कहीं गमले के अंदर से एकदम से बड़ी सी बटरफ्लाई निकली। तो देखो इतने प्यारे हमारे गुरुजी, मतलब गुरुजी ने ये बताया कि मुझे सब पता है, मैं ही तो सब करवा रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना संगत जी। इतने प्यारे हैं गुरुजी। आज तो गुरुजी ये भी सत्संग में सुना रहे थे कि जो डॉग है तो जिनको गुरुजी ने मुझे सेवा दी हुई है डॉग की, तो गुरुजी कहते हैं वो डॉग भी किसी न किसी रूप में हमारे घर में आते हैं, हमारे संकट कष्ट काटने के लिए। बहुत बड़ी बड़ी बलाएँ जो आती हैं वो भी जो हमें सेवा देते हैं ना गुरुजी, वो किसी न किसी तरीके से हमारे कष्ट ही करवाते हैं संगत जी। हमारे कष्ट कटवाने के लिए ही सेवाएं देते हैं गुरुजी। और आज गाय माता के लिए भी गुरुजी बोल रहे थे कि
ज़रूर उनको अगर जब भी आप ये सत्संग सुनो तो ज़रूर ये सेवा करना। और गुरुजी बड़ी बार करवाते भी हैं मेरे से ये केला खिलाने की, माता से सेवा, गौ माता की। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कल मैं ऐसे ही सोच रही थी गुरुजी कितने करीब से कहाँ हैं गुरुजी। गुरुजी तो हवा है संगत जी, साथ साथ में चलते हैं। मैं ऐसे ही सोच रही थी कि मैंने पीछे एक ग्रोइंग बैग लगाए हुए हैं, उसमें मैंने गुलाब लगाए हुए हैं संगत जी। और मैं सोच रही थी कि कलियाँ तो आ गई हैं लेकिन कब खिलेंगे, नवरात्रे भी 2-3 बजे हैं और गुलाब घर का कोई नहीं चढ़ाने को मिला। और संगत जी आज मैं जैसे ही पीछे जाती हूँ और इतना बड़ा रोज़ लगा हुआ है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने देखा नहीं होगा। और कल मैं सोच रही थी कल जगह बच जाएगा, हवा वगैरह बहुत चल रही है यहाँ पे, हवा से गिर जाते हैं गुलाब की पंखुड़ियाँ, तो अगर रह जाएगा या एक दूसरा भी खिल जाएगा तो मैं ये माता को अर्पण करूँगी, क्योंकि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। जो भी रोज़ लग रहे हैं गुरुजी की ब्लेसिंग है। पहले तो इतने रोज़ लगते थे, सब कुछ लगता था, लेकिन गुरुजी कहते हैं ब्लैक मैजिक के कारण ये सब हो रहा है। तो संगत जी अभी गुरुजी ने सत्संग में सुना के हमारे इतने कर्म कष्ट काटे हैं कि गुरुजी सुना के ही सब करवाते हैं घर में संगत जी। इतना पता नहीं चलता, गुरुजी हर मैसेज हर सत्संग कई बार 2-2 3-3 बार रिपीट होते हैं, इसीलिए होते हैं कि हमें नहीं समझ आ रहा है तो गुरुजी हमें सत्संग के माध्यम से समझाते हैं संगत जी। और जब मैं उस रोज़ को देखने लगी उसमें कितनी कलियाँ थी संगत जी, उसमें 16 कलियाँ पूरी थी। तो 1+6 संगत जी जो है वो 7 हुआ। तो इस तरह गुरुजी ने 7 की ब्लेसिंग्स दी मतलब। और वो गुरुजी की ब्लेसिंग समझ के मैं रोज़ इतनी खुश हो रही थी उन कलियों को देख के कि ये सारी 16 के 16 फूल खिलेंगे। अभी छोटी सी 2 ही टहनी है, उसमें 16 कलियाँ लगी हुई हैं संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। छोटी छोटी चीज़ों का जो हमें माइंड में भी नहीं होता है वो भी गुरुजी हमारे इतने करीब से सुनते हैं संगत जी। अभी देखो मैं ये चीज़ भूल गई थी, गुरुजी ने मुझे याद दिलाया संगत जी। आज बड़े मंदिर का जो दरबार सजा हुआ था गुरुजी की गद्दी, वो संगत जी रॉयल ब्लू कलर की थी, बहुत प्यारी सी। और मैं अचानक से मेरे सामने आया, गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि कल तुझे मैंने परसों तुझे मैंने, तू बड़ी देर से बोल रही थी मुझे रॉयल ब्लू कलर का सूट लेना है, रॉयल ब्लू कलर का सूट लेना। जब हम डुगरी गए तो वहाँ भी ब्लू और संगत जी जो फिरोज़ी जैसा होता है वो 2 कॉम्बिनेशन का गुरुजी की गद्दी सजी हुई थी। तो संगत जी तब भी मेरा मन कर रहा था रॉयल ब्लू मुझे लेना है, क्योंकि डार्क ब्लू था, लेकिन गुरुजी के वचनों में लिखा हुआ है कि जो गूढ़ा नीला होता है वो गुरुओं का रंग नहीं होता, वो हमें नहीं पहनना चाहिए। तो बाकी गुरुजी बहुत प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं कि तू कलरफुल डार्क कलर के जो है वो सूट पहना कर अच्छी बन के रहा कर, सत्संग में सुनाते हैं। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, छोटी से छोटी बात गुरुजी को पता है। तो संगत जी अभी मुझे वही याद आया कि परसों मेरे को गुरुजी ने रॉयल ब्लू कलर का सूट भी लेके दिया, जो कि मैंने पिछली बार भी देखा था और वो मेरे लिए ही बचा था। मैंने उनको बोला ये तो मैंने पिछली बार भी देखा था, तो ये किसी ने लिया नहीं था। एक और कलर का ऐसा ही भी था, जो था वो चॉकलेट कलर का था, बहुत प्यारा था। वो कहते हाँ, वो जो सेल कर रहे थे वो कहते हैं कि वो मेरी ननद लेके मुझे भी बहुत पसंद था और यही बचा है। तो फिर मैंने 2 मिनट भी आगे पीछे नहीं सोचा, मैंने फटाफट वो ले लिया संगत जी। मैंने क्या ले लिया, मेरे गुरुजी ने ले लिया, लेके दिया। और वहाँ भी मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स के रूप में जो मेरा बिल बना वो संगत जी वो भी मेरा कितना बना 2700, हाँ 2700 मेरा बिल बना। और उसमें भी 27 मतलब उसमें भी 7 की ब्लेसिंग्स थी। और मैंने सूट स्टिच करने के लिए दिए और उसमें भी मेरा 2100 पूरा बन रहा था संगत जी, उसमें भी 777 की। मतलब जो भी लेती हूँ, जो भी करती हूँ, कहीं ना कहीं गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाई देते हैं मुझे कि ये ले, ये मैं ही करवा रहा हूँ, तो मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, हर पल शुक्राना। और गुरुजी बड़ी बार मैसेज देते हैं, कुछ लगता है कि हम पे ही हैं, कुछ कभी कभार ऐसे भी लगता है कि नहीं। संगत जी कभी कभी AI से जो मैसेज बनाए होते हैं ना, मतलब मैं सच बताऊं मेरा मन नहीं करता है मैं लाइक भी करूं या जय गुरुजी भी लिखूं। और गुरुजी बताते भी हैं बहुत बार कि ऐसा नहीं है कि कमेंट शेयर करने के लिए ही कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, वो आपको खुद सोचना होता है। तो मुझे लगता है जो AI से बना के गुरुजी के सब रूप या हाथ हिला रहे हैं गुरुजी का, ये कुछ बोल रहे हैं या ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं, चल रहे हैं, मैं कहती हूँ वहाँ तो जय गुरुजी भी नहीं लिखना चाहिए। वहाँ तो ये बोलो आप कि हमारे गुरुजी के साथ प्लीज़ ये मत करो, क्योंकि वो महाशिव हैं, कोई मजाक नहीं है कुछ भी संगत जी संगत कर रही है आजकल।
तो ये आप सारे लोग भी करो, मैं कहती हूँ पूरी संगत करना चाहिए ये गुरुजी के लिए। इतना मेरे से भी कभी कभार हो जाता है, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि नहीं करना चाहिए। और आज मुझे ये रियलाइज़ भी हुआ और गुरुजी ने मुझे सुनाया भी था कि ये नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सबको ही आपने जय गुरुजी लिख के ही नहीं लिखोगे तो गुरुजी नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है संगत जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज ये सब समझाने के लिए और अंग संग सहाय रहने के लिए और इस पूरे घर को संभालने के लिए। शुक्राना मेरे दाता, आपकी बच्ची के पास शब्द नहीं है आपके शुक्राने के, जितनी आपकी मेहरें हैं। मैं बार बार यही बोलती हूँ क्योंकि गुरुजी की बहुत मेहरें हैं और हर बुराई से हमें बचा रहे हैं, अब हर दुख से हमें बचा रहे हैं संगत जी। 90% गुरुजी खुद लेते हैं अपने ऊपर संकट और 10% हम पे होते हैं और वो भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता। आज जैसे कि कमर में बहुत पेन हो रहा था मुझे, तो गुरुजी ने उसी टाइम सत्संग भेजा हुआ था। अभी मैंने सुना, मैं सुनते सुनते बीच में सो गई थी संगत जी, और फिर से मैंने लगाया और सुना। वो यही था कि कमर के दर्द के लिए था। वो आंटी जी बता रहे थे कि शहद और जो आंवले का पाउडर होता है वो हमें लेना चाहिए। और आइस के लिए भी आ रहे थे और आइस में भी मेरी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है संगत जी। और बेटे के लिए गुरुजी सत्संग सुना रहे हैं क्योंकि बेटे की तो बिल्कुल भी एक आइस का ब्लर हो गया है, विज़न उसका बहुत 4 पॉइंट कुछ हो गया संगत जी, और दूसरी का बिल्कुल ठीक है, उसका एक आइस का हो गया है। गुरुजी पहले ही बहुत सत्संग सुना रहे थे मुझे, हम ही नहीं समझ पाए, लेकिन गुरुजी कह रहे कि गाजर का जूस और आई ड्रॉप वगैरह डालो। तो संगत जी वो भी मैंने दिखाया उसको। अभी मैं यही सोच रही हूँ कि अगर फिर से एक छुट्टी आती है तो फिर से बेटे को दिखाते हैं कि क्या है उसका। वो मेरे से बहस करता है कि ऐसे कभी नहीं हो सकता, कि मम्मा ऐसे हो ही नहीं सकता, कि अगर मेरी नज़र इतनी कम होगी है तो फिर वो यहाँ रुक जाएगी या मतलब बढ़ सकती है, कम तो नहीं हो सकती मम्मा कि आप बोलोगे फिर वैसी जैसे दूसरी बिल्कुल ठीक है वैसे हो जाएगी। मैं कहा गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, विश्वास तो रखो। गुरुजी जैसे बता रहे हैं कि चंदन में जल डाल के वो अपनी जो है वो आइस के ऊपर लगाओ, चाहे अंदर नहीं लगा सकते, ऊपर लगाओ, जल प्रसाद आइस में डालो। लेकिन संगत जी बच्चे हैं ना, एक दिन डालेंगे दूसरे दिन नहीं, तो माँ क्या क्या करे संगत जी, खुद का करे घर का करे। फिर भी मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं उसको बोलूँ ये करूँ, लेकिन वही भूलने की प्रॉब्लम, मैं खुद ही भूल जाती हूँ। लेकिन गुरुजी सत्संग सुना के हमारे कर्म कष्ट बहुत सारे कटवा रहे हैं संगत जी। और आज ड्रीम में भी पता नहीं कितना बड़ा कष्ट गुरुजी ने कोई काटा है, जो कोई मैं इतनी डरी हुई थी। मेरी बेटी बीच में उठ गई, मुझे कोई पता नहीं है, वो कहती मम्मा आप रो रहे थे और चिल्ला रहे थे। तो संगत जी पता नहीं कितना बड़ा ड्रीम में कोई कष्ट काटा है। गुरुजी कहते हैं मैं खुद ही तुम्हें ड्रीम याद नहीं रहने देता क्योंकि तू सुबह उठ के सबको बता देती है, इसलिए ब्लेसिंग्स चली जाती हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। किन शब्दों में आपका शुक्राना करे आपकी बेटी संगत जी। बहुत बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी, और कितने कर्म कष्ट हमारे कटवा रहे हैं, सत्संग सुना के, सत्संग करवा के, संगत जी सत्संग में बुला के। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ये हमेशा हमें सेवा दे ही रखना और करवाते रहना हाथ पकड़ के मेरे गुरु महाराज। और संगत जी इसी के साथ आज का शुक्राना मैं यहीं तक रखूँगी। कल मेरे गुरु महाराज चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूंगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।